वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास में। हमारा टॉपिक चल रहा है चौहान वंश का, और कल मैंने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया। आज जो और कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, तो इस पार्ट नंबर 2 इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार आपको अजमेर के चौहान, रणथंभौर, जालोर, नाडोल, सिरोही के चौहान लगातार आपको जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो डेली आपको अब शाम को 7 बजे मेरी क्लास मिलेगी, और कल हमारा टॉपिक रहेगा मारवाड़ की जो राठौड़ वंश है वो टॉपिक रहेगा। और PDF आपको इन कल और आज की दोनों की मिल जाएगी। कल वाले की मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और इन क्वेश्चनों की भी मैं टेलीग्राम पर PDF है डाल दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, सिरोही का वह चौहान शासक जिसने चित्तौड़ पर बहादुर शाह के आक्रमण के समय महाराणा विक्रमादित्य की सहायता के लिए गया था और वो वीर गति को प्राप्त हो गया था। यानी कि सिरोही का वो कौन सा शासक था जिसने चित्तौड़ पर जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया, उस समय क्या है वो महाराणा विक्रमादित्य की सहायता के लिए गया और वो वीर गति को प्राप्त हो गया। वो था राव राय सिंह। कौन था? ऑप्शन नंबर 3 राव राय सिंह है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सिरोही के देवड़ा चौहान शासकों के कुल देवता कौन थे? तो सिरोही के जो देवड़ा चौहान थे उन शासकों के कुल देवता कौन थे? नीलिया महादेव, अचलेश्वर महादेव, शरणेश्वर महादेव या नीलकंठ महादेव? तो वो थे, ध्यान रखना, शरणेश्वर महादेव। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बूंदी के किस शासक को बहादुर शाह ने महाराव राणा की उपाधि प्रदान की थी? बूंदी के किस शासक को बहादुर शाह ने महाराव राणा की उपाधि प्रदान की? वो की थी, ध्यान रखना, राव बुद्ध सिंह को। किसको की थी? ऑप्शन नंबर 1 राव बुद्ध सिंह। चौथा क्वेश्चन, हमीर देव चौहान के वह सेनापति जिन्होंने रणथंभौर दुर्ग के खजानों में हड्डियां मिलाकर उन्हें अपवित्र कर दिया था। ये आपको मैंने कल भी बताया था कि रणथंभौर दुर्ग में जब आक्रमण हुआ तो वहां पर जो हमीर देव शासक था उसके 2 सेनापति थे, रणमल व रत्तीपाल, और उन्होंने क्या है हड्डियां मिलाकर उन्हें अपवित्र कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा रणमल व रत्तीपाल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, उमेद सिंह ने किस मराठा सरदार की सहायता से बूंदी की राजगद्दी पर अपना अधिकार किया था? तो उमेद सिंह ने किस मराठा सरदार की सहायता से बूंदी की राजगद्दी पर अधिकार किया? वो था मल्हार राव होलकर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मल्हार राव होलकर की सहायता से बूंदी की राजगद्दी पर अधिकार किया। छठा क्वेश्चन, नवंबर 1761 में हुए बंटवाड़ा के युद्ध में कोटा की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 1761 ईस्वी में क्या है, नवंबर में बंटवाड़ा का युद्ध हुआ, उसमें कोटा की सेना का नेतृत्व किसने किया? वो किया था जाला जालिम सिंह ने। किसने किया? जाला जालिम सिंह ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन। किस शासक को कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है? और वो है, कौन है? जाला जालिम सिंह को कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किनके मध्य 1 अक्टूबर 1821 ईस्वी को मांगरोल का युद्ध हुआ था? यानी कि 1821 ईस्वी को क्या है, मांगरोल का युद्ध हुआ, और ये किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था, ध्यान रखना, जालिम सिंह और राव किशोर सिंह के बीच में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। किशोर सिंह व जालिम सिंह के मध्य क्या है, 1 अक्टूबर 1821 को ये युद्ध हुआ था, और इसमें राव किशोर सिंह की इस युद्ध में हार हुई थी। कौन जीता इसमें? जालिम सिंह की जीत हुई थी और किशोर सिंह की इसमें हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, बूंदी के किस शासक ने अपने जीवन काल में स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया था? बूंदी के किस शासक ने अपने जीवन काल में स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाकर उनका अंतिम संस्कार करवाया? वो था राव उमेद सिंह। कौन था? ऑप्शन नंबर 2 राव उमेद सिंह। 10 नंबर, सिरोही के किस चौहान शासक ने 1320 ईस्वी में अचलेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? तो सिरोही का एक शासक था
उसने क्या है 1320 ईस्वी में अचलेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वो था राव लुम्बा। कौन था? राव लुम्बा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल कौन सा था? पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल कौन था, यानी कि कब से कब तक इसका शासनकाल था? ये था, ध्यान रखना, 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक है, जो पानीपत का प्रथम और दूसरा युद्ध हुआ इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, राणा कुंभा ने सिरोही के किस चौहान शासक को पराजित किया तथा इसी विजय के उपलक्ष्य में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है कि राणा कुंभा ने क्या है सिरोही के किस चौहान शासक को पराजित कर दिया और इसी जीत के उपलक्ष्य पर क्या है उसने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। वो था सहसमल, ये था इसका शासक, इसको पराजित किया था सहसमल को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पे आपको बताना है भी असत्य है? तो असत्य देखना है, आई छतरपुर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल इसका सही है। तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ ही अजमेर के चौहानों की शक्ति समाप्त होगी और अजमेर में मुस्लिम राज्य की नींव पड़ी, ये भी कथन बिल्कुल राइट है। पृथ्वीराज तृतीय चाहमान वंश का अंतिम शासक था, ये भी कथन यहाँ पे सही है। और पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज ने चित्तौड़गढ़ में चौहान वंश की स्थापना की, ये कथन यहाँ पे गलत होता है क्योंकि गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। यहाँ पर असत्य कथन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से शासक को दिल्ली के किसी भी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? यानी कि जालोर का ऐसा कौन सा शासक था जिसको दिल्ली के किसी भी सुल्तान के आक्रमण का जो है सामना नहीं करना पड़ा? वो था चाचिंग देव, और ये कल मैंने आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रशस्ति में जालोर को जाबलीपुर कहा गया है? तो जालोर को जाबलीपुर यानी कि प्राचीनतम नाम है इसका, जालोर को जाबलीपुर, और ये किस में कहा गया? ये कहा गया बिजोलिया प्रशस्ति में। किसमें कहा गया था? बिजोलिया प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर की किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? तो वो कौन सा शासक था? तो ध्यान रखना, वो था हमीर देव। कौन था? हमीर देव ने क्या है जो दिल्ली का पहले सल्तनत का शासक था जलालुद्दीन खिलजी, उसको परास्त कर दिया, लेकिन 1301 ईस्वी में वो अलाउद्दीन खिलजी से हार गया था। वो किसका शासक था? रणथंभौर के चौहान शासकों में हमीर देव। 17 नंबर, बूंदी का कौन सा शासक श्री जी के नाम से जाना जाता है? बूंदी का कौन सा शासक है जो श्री जी के नाम से जाना जाता है? उमेद सिंह, विष्णु सिंह हाड़ा, राव राम सिंह या राव दलेल सिंह? तो बूंदी का शासक है श्री जी के नाम से जाना जाने वाला, और वो है उमेद सिंह। कौन था? उमेद सिंह जाना जाता है। अगला, बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? बूंदी का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की? और वो था विष्णु सिंह हाड़ा। कौन था? विष्णु सिंह हाड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं देती है? तो कौन सी जो पुस्तक है वो चौहान शासकों के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी नहीं देती है, वो कौन सी पुस्तक है? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो वो है हर्षचरित्र, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे 3। देखो ये हर्षचरित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरजन चरित्र तो राइट है, पृथ्वीराज विजय भी सही है, और हमीर महाकाव्य भी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, किस चौहान शासक ने गजनी शासक खुसरूशास मालिक को हराकर हिंदू राजा को गजनी शासन से मुक्ति दिलाई? किस चौहान शासक ने गजनी शासक खुसरूशास मलिक को हराकर हिंदू राजा को गजनी शासक से मुक्ति दिलाई? वो था, ध्यान रखना, बिसल देव। कौन था? बिसल देव इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली मस्जिद के निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण संस्कृत पाठशाला को तोड़कर किया, किसने जिसे बनवाया था? वो बनवाई थी किसने? वो बनाई विग्रहराज चतुर्थ ने क्या है पहले संस्कृत पाठशाला बनवाई, और कुतुबुद्दीन ने इसे तोड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन का झोंपड़ा जिसे हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम व पूर्ण परिकृष्ट नमूना है, यह कथन किस विद्वान का है? जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम व पूर्ण परिकृष्टम नमूना है, और यह कथन किसका है? ये कथन है कर्नल टोड का।
किसका कथन है? ये कर्नल है जेम्स टोड का। अगला क्वेश्चन देखो, आबू की जेत सिंह की सहायता के लिए 1177 ईस्वी में चालुक्य शासक भीम सिंह द्वितीय ने किस चौहान की हत्या कर दी थी? तो आबू तो पड़ता है सिरोही में, उसी के जेत सिंह की सहायता के लिए क्या है 1177 ईस्वी में चालुक्य शासक भीम सिंह द्वितीय ने किस चौहान शासक की हत्या की? वो की थी सोमेश्वर की। किसकी की थी? सोमेश्वर की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन, जलालुद्दीन द्वारा 1290 ईस्वी में सवाई माधोपुर के किस दुर्ग को हासिल किया? तो जलालुद्दीन के द्वारा क्या है 1290 ईस्वी में सवाई माधोपुर के किस दुर्ग को हासिल किया? वो किया था जाहिन दुर्ग को। किसको किया था इसने अधिकार है? जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय उल्गू खां कहाँ का सूबेदार था? अलाउद्दीन ने जब जालोर पर आक्रमण किया तब उस समय उल्गू खां है वो कहाँ का सूबेदार था? वो था, ध्यान रखना, बयाना भरतपुर का। क्या था? बयाना भरतपुर का वो सूबेदार था। अगला क्वेश्चन, 1299 ईस्वी में हुए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में हमीर की सेना का नेतृत्व किसने किया? जब 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है आक्रमण किया, तब हमीर की सेना का नेतृत्व किसने किया? वो किया था भीम सिंह और धर्म सिंह ने। किसने किया? जिसमें धर्म सिंह मारा, ये भीम सिंह इसमें क्या है मारा गया। इन दोनों ने, भीम सिंह व धर्म सिंह ने नेतृत्व किया था 1299 में। इल्तुतमिश के जालोर आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? जब इल्तुतमिश ने क्या है जालोर पर आक्रमण किया उस समय जालोर का शासक कौन था? तो उस समय था उदय सिंह। कौन था? ये ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे क्वेश्चन एक आधा भी यहाँ से टपक सकता है, इसलिए हमें हर एक क्वेश्चन को साथ साथ में लेकर चलना है। अगला क्वेश्चन देखो, कोटा के किस शासक ने अपनी रानी ब्रज कंवर लिए 1740 ईस्वी में किशोर सागर तालाब व जग मंदिर महल का निर्माण करवाया? इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। कोई भी जो तालाब है, जो कोई महल है, उसका निर्माण किसने करवाया? लगभग इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका किसने निर्माण करवाया? वो करवाया था राव दुर्जन साल ने। किसने करवाया? राव दुर्जन साल ने क्या है उसने क्या है अपनी रानी ब्रज कंवर के लिए 1740 ईस्वी में किशोर सागर तालाब और जग मंदिर का महल का निर्माण करवाया था। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? ये कल भी मैंने आपको बताया था कि जो बूंदी का उमेद सिंह शासक है उसके घोड़े का नाम क्या था? हुंजा घोड़ा इसके घोड़े का नाम था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है? किस लेख में बूंदी का जो प्राचीन नाम है वृंदावती वो मिलता है? किस में? आमेर, मानमोरी, बिजोलिया, रणकपुर। तो बताइए मुझे। तो ध्यान रखना, ये मिलता है रणकपुर जो पाली में है लेख है, उसमें क्या है बूंदी का प्राचीन नाम वृंदावती मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, बूंदी का अंतिम शासक कौन था? बताइए मुझे। बूंदी का अंतिम शासक राव सुरजनहाड़ा, राव भोज, विष्णु सिंह हाड़ा या बहादुर सिंह हाड़ा? तो बूंदी का अंतिम शासक था बहादुर सिंह हाड़ा। कौन था? ऑप्शन नंबर 4 बहादुर सिंह हाड़ा बूंदी का अंतिम शासक। अगला, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया? कौन सा ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले क्या है चौहान शासक को राजधानी बनाया? बताइए मुझे, इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना, वो था अजय राज। कौन था? अजय राज ने सबसे पहले राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा चौहान शासक चौहानों में पितृहंता कहलाता है? कौन सा जो चौहान शासक है वो चौहानों में पितृहंता कहलाता, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी, और वो था जगदेव। कौन था? जगदेव ने हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखो, चौहानों की राजधानी सांबर से अजमेर लाने वाला शासक कौन था? चौहानों की जो राजधानी है सांबर, उसको अजमेर लाने वाला शासक कौन था? और वो था, ध्यान रखना, अजय राज। कौन था? अजय राज ने सबसे पहले अजमेर को राजधानी बनाई, और इसने पहले क्या है सांबर से लेकर अजमेर ये इसने राजधानी बनाई, अजय राज ने। अगला, जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को सर बुलंदराय की उपाधि दी थी? जहांगीर ने बूंदी का ऐसा कौन सा शासक था जिसको सर बुलंदराय की उपाधि दी थी? तो वो दी थी राव रतन सिंह हाड़ा को। किसको दी थी? राव रतन सिंह हाड़ा को क्या है ये बूंदी का शासक था, और इसको जहांगीर ने सर बुलंदराय की उपाधि प्रदान की थी। पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का क्या नाम था? ये घोड़े कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम बताइए मुझे। शक्ति, नाट्यरंबा, विराट या पिथौरा? तो पृथ्वीराज जो तृतीय है
उनके घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। क्या था? नाट्यरंबा नाम था। चौहानों का मूल स्थान कौन सा है? अजमेर, नागौर, स्पादलक्स या बिजोलिया? तो चौहानों का जो मूल स्थान है वो स्पादलक्स कहलाता था। क्या कहलाता था? सांबर का जो आसपास का स्थान है, जो चौहानों का मूल स्थान, वो स्पादलक्स कहलाता था। अगला क्वेश्चन, स्पादलक्स यानी कि शाकंभरी के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? स्पादलक्स या जो शाकंभरी के चौहान है, उन राजवंश के संस्थापक कौन थे? वो थे वासुदेव चौहान। कौन थे? वासुदेव चौहान। चौहानों की जालोर शाखा के संस्थापक कौन थे? जो चौहान है, जालोर के जो चौहान शासक है, उनकी जो शाखा के जो संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, विजयराज, कीर्तिपाल या देवराज? तो बताइए मुझे। तो वो था कीर्तिपाल। आपको पता है कीर्तिपाल ने सबसे पहले जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। और नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? नाडोल पड़ता है ये, तो वहाँ पे क्या है, चौहान शासक की स्थापना किसने की थी? बताइए मुझे। तो ध्यान रखना, वो की थी लक्ष्मण चौहान ने। किसने की थी? लक्ष्मण चौहान ने सबसे पहले क्या है, शाकंभरी शासक था ये, नाडोल शासक का संस्थापक शाकंभरी शासक, उसने जिसका द्वितीय पुत्र था लक्ष्मण चौहान, उसने क्या है, नाडोल के चौहान शासक की स्थापना की थी। अगला, चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन कहाँ तक था? चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन कहाँ पर था? तो आपको पता ही है कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। कहाँ पर था? सिरोही के अंदर सबसे पहले आपको पता है देवड़ा शासक का शासन रहता था। अगला क्वेश्चन है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? तो 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? और वो मारा गया था नुसरत खां। कौन सा मारा गया था इसमें? नुसरत खां और उल्गू खां दो सेनापति थे, जो 1300 ईस्वी में नुसरत खां उसमें मारा गया था। अगला, नाडोल शाखा के किस चौहान शासक ने 1177 ईस्वी के लगभग मेवाड़ शासक सामंत सिंह को हराकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था? तो नाडोल शाखा का बताइए मुझे, ऐसा कौन सा शासक था जिसने 1177 ईस्वी में लगभग मेवाड़ का शासक था सामंत सिंह, उसको हराकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया? वो था कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल है, उस समय शासक था। तो ये कुछ 43 क्वेश्चन थे, मैंने लगभग करवा दिए आपको। तो लगभग आज और कल मैंने जो है जालोर, अजमेर और जो भी रणथंभौर के चौहान है, जो भी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते थे, मैंने वो करवा दिए। आज एक और दो दिनों में आपको अलग अलग वीडियो मैंने दे दिया। कल अपने चर्चा करेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंशों की, उसमें भी अलग अलग हम 2 वीडियो में पार्टों में चर्चा करेंगे, क्योंकि 50 लमसम 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 2 दिनों के अंदर आपको करवाया जाएगा। डेली आपको शाम को 7 बजे क्लास है, राजस्थान के इतिहास से आपको मिलती रहेगी। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।